नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का बहुत स्वागत है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हृदय रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने की एक अनूठी पहल है। मैं लवीना राज दिन के लिए आपकी मेजबान हूं, क्योंकि दिल की बीमारी विश्व भर में जल्दी मृत्यु का एक बड़ा कारण है। हमारे भारत की ही अगर बात की जाए तो भारत में ही हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति हृदय रोग से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। और आज हमारे बीच देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एनसी कृष्णमणि, वरिष्ठ सलाहकार इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। और इनके अलावा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ए.के. पांडे, निदेशक और वरिष्ठ सलाहकार इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, धर्मशाला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दिल्ली। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर ए.के. पांडे, आपसे अब मेरा सवाल है, एक मरीज के रूप में दिल के दौरे की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, ये आपसे समझना चाहेंगे। और अगर व्यक्ति को बचाने की बात की जाए तो तुरंत ऐसे कौन से उपचार के विकल्प हैं जिससे अपनाया जा सकता है और जान व्यक्ति की बचाई जा सकती है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना। काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो सिम्टम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं और बहुत लेट आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको जरा भी डाउट है कि हार्ट डिजीज़ है या हार्ट अटैक हो रहा है, डॉक्टर से सलाह लेने में कोई नुकसान नहीं है। डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरी डिले कॉजेज डैमेज टू हार्ट। एक बात। दूसरी बात, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मरीज को बहुत सीरियसली लेने चाहिए। जैसे किसी को कोई चेस्ट पेन हो रहा हो जो जबड़ों में जा रहा हो, पीछे जा रहा हो, दोनों हाथों में आ रहा हो, कंधों में आ रहा हो, मरीज को 2 कदम चलने पे सांस फूल रही हो, पसीने हो रहे हो, धड़कन, घबराहट जो उसको पहले नहीं हो रहा था, ऐसे में उस पेशेंट को हमेशा ये सोचना चाहिए कि कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं हो गई है। एक बहुत कॉमन जो गलती आम आदमी करता है कि गैस का दर्द तो नहीं है। हमेशा गैस्ट्रिक सिम्टम्स और हार्ट डिजीज सिम्टम का ओवरलैप करते हैं ये। ऐसे में अस्पताल जरूर जाना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए कि हार्ट अटैक नहीं है, आप खुद डायग्नोसिस नहीं बनाएं। एक बात, एक ईसीजी जरूर कराना चाहिए। कई बार होता है कि आपको चेस्ट पेन हुआ, जो एंजाइना जिसको हम बोलते हैं, आपने ईसीजी भी नहीं कराया, धीरे धीरे साइलेंट हार्ट अटैक होता गया, आपकी हार्ट की मसल्स भी खराब हो गई। जरूर जाइए, ईसीजी कराइए। एक ईसीजी कराने से एटलीस्ट आप एक मेंटली रिलैक्स हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे पेस मेकर की यहाँ पर क्या आवश्यकता होती है, कब आवश्यकता होती है और प्रकार पेस मेकर के क्या कुछ होते हैं? देखिए, पेसमेकर एक डिवाइस होता है जो जिनके वॉल्व्स बनते हैं, उन्हीं का पेसमेकर बनता है। पेसमेकर 2 तरह के पेशेंट को लगाया जाता है। जो कॉमनली एक पेसमेकर जो एक आम आदमी को समझना चाहिए कि यूजली वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है। कई बार पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब हार्ट रेट मेरा 30 और 40 हो गया है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। इनफैक्ट कई बार दौरे पड़ने लगते हैं, उसको लगता है कि मुझे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, या चलने पे फटीग होना बहुत ज़्यादा, और आप किसी ऐसी दवाइयों पे नहीं जो हार्ट रेट को कम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी जिनसे हार्ट रेट कम होता है, लेकिन अगर आप वो दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, आपका हार्ट रेट बहुत कम है और आपको बहुत सिम्टम्स हैं, तो पेसमेकर इज़ लाइक एन इन्वर्टर। जब आपको बिजली की ज़रूरत हो तब वो फायर करना शुरू करेगा। इट्स अ वेरी गुड डिवाइस एंड लाइफ सेविंग डिवाइस मानते हैं। तो एक कंडीशन होती है जिसमें यहाँ पेसमेकर लगता है जब हार्ट रेट कम होता है। एक आजकल नया पेसमेकर भी, नया तो नहीं है इनफैक्ट, काफ़ी दिनों से यूज़ हो रहा है, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में लगाते हैं हम लोग पेसमेकर, जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। सारे पेसमेकर जितने भी हैं सब 2 तरह के हैं। एक तो एमआरआई कॉम्पेटेबल पेसमेकर है, जिसमें हम पेशेंट को अगर जरूरत पड़े तो एमआरआई कर सकते हैं, क्योंकि स्टील होता है तो एमआरआई मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट हो सकता है। एक नॉन एमआरआई कॉम्पेटेबल पेसमेकर होते हैं। दोनों में फ़र्क होता है कॉस्ट का, फंक्शन एक जैसे होते हैं। लेकिन इन केस कभी फ्यूचर में पेशेंट बुजुर्ग होता है, उसको एमआरआई की जरूरत पड़ी, तो हमारा एक कॉम्पेटेबल पेसमेकर में आप एमआरआई कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते। बाकी दोनों में कोई फंक्शनिंग में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, एक डर कहीं ना कहीं सब में होता है, लेकिन प्रिकॉशंस अगर रखे जाएं तो इस तरीके की परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर ए.के. पांडे, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि कोविड-19 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अगर कोई हृदय रोगी है जो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो क्या ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो वही रहेगा या फिर उसमें कोई चेंजेस, कोई संशोधन होते हैं? अगर आपको हार्ट डिजीज है तो कोविड उससे नहीं हो जाएगा। आपका रिस्क कोविड होने का उतना है जितना हार्ट डिजीज न होने वालों का है। लेकिन अगर आपको कोविड होता है तो यू आर एट मोर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। एक बात। दूसरी बात, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जिनको हमने एंजियोप्लास्टी बाईपास किया, उनको कोविड हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम्स। आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करिए। दूसरी बात, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स तो आपको घर पे रुकना चाहिए। जो दवाइयाँ हैं वो हम लोग उनको प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आपको अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन जरूर मेंटेन करना चाहिए। जो SpO2 प्रोब लगा के हम बोलते हैं कि आप उसको देखते रहिए, अगर 96-95 से नीचे है या आप ठीक हैं लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद आपका सैचुरेशन गिर रहा है तो वो चिंता वाली बात होती है, तब तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर आप हार्ट डिजीज के ऑलरेडी पेशेंट हैं तो अपनी दवाइयों को जरूर टाइम पे लीजिए, स्ट्रक्चर्ड लाइफ जिए, गुड कंट्रोल ऑफ शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, योगा, प्राणायाम, गुड डाइट, पॉजिटिव माइंडसेट, रिलैक्सेशन। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर A.K. पांडे, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्या जो CVD रोगी हैं उनको कोई खास ख्याल रखने की इस कोरोना काल में जरूरत है? नहीं, चाहे CVD के पेशेंट हो या CVD के पेशेंट नहीं हो, प्रिकॉशन सबको वही लेना है। ओवर क्राउडिंग में नहीं जाना है, मास्क लगाना है, हैंड को सैनिटाइज करना है। अगर सोप एंड वाटर अवेलेबल है तो उससे अच्छा सैनिटाइजर कुछ नहीं है, अदरवाइज यू कैन हैव अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। प्लस अगेन मेडिकेशन टाइम पे लेना है, अपने आप को एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कोविड की बारे में कि इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्फेक्टिविटी इन द सेंस कि आपको कोविड होने के चांसेस भले ज़्यादा हों, मोर्टेलिटी बहुत कम है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग उतनी नहीं है, बट फिर भी डिस्पाइट ऑल यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पांडे साहब, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए जब सिम्टम्स कोई है अगर हृदय बीमारी के तो जांच कराई जाती है, लेकिन अगर कोई ऐसा चाहता है कि मुझे भविष्य में फ्यूचर में कोई ऐसी परेशानी ना हो, तो क्या वो समय होता है जब समय समय पर जो टेस्ट हैं वो करा लेने चाहिए? ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेक की बहुत इंपॉर्टेंस है जो हम लोग बहुत समझते नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक एंड प्रिवेंटिव इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, दे आर लाइक अम्ब्रेला। आप बारिश तो नहीं रोक सकते लेकिन आप बारिश से बच सकते हैं। कई हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं कि डॉक्टर मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ था, मेरे मदर, मेरे सिस्टर, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को हार्ट डिजीज थी, मैं अपने को कैसे इंश्योर करूं कि मैं हार्ट डिजीज से फ्री रहूं? सो गारंटी किसी की नहीं है, लेकिन यस प्रिकॉशन लेने की जरूरत बहुत है। वी ऑलवेज एडवाइज प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स, जिसमें एक लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर एंड शुगर, दे आर 3 साइलेंट किलर्स जिनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं लेकिन धीरे धीरे चूट करते रहते हैं। तो आपका ब्लड शुगर पता होना चाहिए, आपको अपना लिपिड प्रोफाइल पता होना चाहिए, आपको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, लाइक आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप ओबीज हैं, आपका बॉर्डरलाइन शुगर है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकर है, आपका खाना पीना भी अच्छा नहीं है, आई थिंक प्रिवेंटिव हेल्थ चेक में एक ECG, एक इको, एक ट्रेडमिल जिसको TMT बोलते हैं, वो जरूर कराना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं और आपको सिम्टम्स नहीं है तो रेस्ट एश्योर्ड कि आपको कोई मेजर हार्ट डिजीज नहीं होने जा रही। कई बार पेशेंट बोलते हैं, डॉक्टर कोई ऐसा टेस्ट बताइए जिससे मुझे एडमिशन भी नहीं होना पड़े और हमें कोई इंटरवेंशन भी नहीं करने पड़े। फॉर दोज पेशेंट्स CT कोरोनरी एंजियोग्राफी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर वो नॉर्मल है तो हम लोग कहते हैं वारंटी ऑफ लाइफ मिल गई आपको कि अगले 7 साल स्टैटिस्टिकली, देखिए मेडिकल साइंस में कुछ साइंस है, कुछ फ्लूइडिटी बहुत है ये, बट अ नॉर्मल CT एंजियोग्राम वी एश्योर द पेशेंट कि यार आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, आप अपनी जिंदगी को स्ट्रक्चर्ड लाइफ जरूर जिए, आज नहीं है लेकिन कल ना हो, इसके लिए अपनी दिनचर्या को ठीक रखना पड़ेगा। कई बार आते हैं कि पेशेंट CT एंजियोग्राम कराए, डॉक्टर साहब उसमें 30% 40% के ब्लॉक हैं, इससे हार्ट अटैक तो नहीं होगा। यस, दे आर द ब्लॉक्स विच कैन सडनली कॉज हार्ट अटैक, लेकिन उनकी लिए कोई इंटरवेंशन या कोई एंजियोप्लास्टी बाईपास की जरूरत नहीं है। आप अपने फिजिकली एक्टिव रखिए, 30 to 45 मिनट एक्सरसाइज करिए, टाइमली अपने डाइट लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एक स्ट्रक्चर ले, सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे होना चाहिए, लंच टाइम पे होना चाहिए, डिनर आपका टाइम पे होना चाहिए। अगर ये पैरामीटर्स हैं, आई थिंक यू विल हैव अ लॉन्ग हेल्दी गुड लाइफ। देखिए, हम लोगों ने अब तक जितना भी डिस्कशन किया है, इट हैज़ ऑल बीन ऑन फिजिकल हेल्थ। इंडिया में मेंटल हेल्थ इज टोटली नेग्लेक्टेड and we are facing maximum number of depression and anxiety. कॉमनेस जो इमरजेंसी में फुटफॉल का होता है उसमें एंजाइटी एंड डिप्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है ये। सो जैसे हेल्थ की डेफिनेशन है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तो उसमें फिजिकल हेल्थ पे तो हम ध्यान देते हैं, ना मेंटल ना सोशल वेलबींग पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, मेंटल हेल्थ शुड बी ए पार्ट ऑफ क्यूरिकुलम। और डॉक्टर NC कृष्णमणि ने बताया कि डाइट है, लाइफस्टाइल है, स्ट्रक्चर्ड लाइफ बहुत जरूरी है। वी शुड मेंटेन अ बायोलॉजिकल क्लॉक। हमें पता होना चाहिए कब उठना है, कब नाश्ता करना है, कब लंच करना है, कब वॉक करना है, कब डिनर करना है, कब क्या खाना है, अदरवाइज योर बॉडी इज कंफ्यूज। सोशल होना बहुत जरूरी है।
वी आर वेरी सोशल ऑन सोशल मीडिया बट नॉट फिजिकली। तो हमें सोसाइटी से कनेक्ट होना चाहिए। एक बात, यू मस्ट डू सम पॉजिटिव थिंग टू सोसाइटी। आप दिन में एक 24 घंटे में जरूर सोचिए आज मुझे एक ऐसा पॉजिटिव काम करना है जिससे मुझे किसी को खुशी देनी है, मुझे खुद खुश रहना है। तो गुड पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, गुड स्ट्रक्चर लाइफ, मेंटेनिंग अ बायोलॉजिकल क्लॉक, टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की कोविड के टाइम में देखिए हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हैज़ बीन वेरी कॉस्टली। दोज हु फेयर्ड वेल, जिनके पास इंश्योरेंस था। तो ये सारी चीज़ें अगर करेंगे आप, प्लस प्राणायाम, योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, आई थिंक यू विल बी वेरी हेल्दी पर्सन। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने दी, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को बदलना चाहिए और क्या चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन शायद हम ध्यान में नहीं रखते हैं और उससे जो परेशानियां हैं वो भविष्य में देखने को मिलती हैं। बहुत शुक्रिया। वहीं वर्तमान कोरोना काल और साथ ही कोरोना काल के बाद दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमारे दर्शकों के साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है कि हमारे दर्शक आपकी सलाह का अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। बहुत शुक्रिया। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना न भूलें फेसबुक पर पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट।